दोस्तों, स्वर्ग और नर्क की बात हम हर रोज करते हैं। किसी को डराने के लिए कहते हैं भैया पाप मत करो वरना नर्क में जगह मिलेगी, और लोगों के मरने के बाद उसे स्वर्गवासी कहने लगते हैं। लेकिन क्या वाकई में स्वर्ग और नर्क होता है? और अगर होता है तो भाई कैसे होता है, वहाँ क्या होता है? क्या जिस तरह फिल्मों और कहानी किस्सों में स्वर्ग और नर्क की छवि दिखाई जाती है ये वैसा ही होता है, या फिर सच्चाई कुछ और ही है? आज हम मृत्यु के बाद मिलने वाले स्वर्ग और नर्क से जुड़ी कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जिन्हें सुनकर भैया आपके होश उड़ जाएंगे। तो बस एंड तक हमारे संग बने रहिए। दोस्तों, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि हमारे मानव जीवन द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ही हमें स्वर्ग और नर्क की प्राप्ति होती है। और सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म की सबसे पवित्र किताब भगवत गीता में भी ये साफ साफ बताया गया है कि आपके कर्म ही ये तय करते हैं कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या फिर नर्क की। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल भाई ये खड़ा होता है, आखिर स्वर्ग और नर्क होता क्या है? तो दोस्तों, दुनिया के लगभग सभी धर्मों में स्वर्ग और नर्क का जिक्र देखने को मिलता है। जैसे कि स्वर्ग को एक ऐसी जगह के तौर पर बताया जाता है जहां मरने के बाद पुण्य आत्मा रहती है। वो आत्माएं जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे काम किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, लोगों का भला किया है, किसी को कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाया है। इस तरह की आत्माएं स्वर्ग में आराम से अप्सराओं और देवताओं के साथ रहती हैं। और जब बात नर्क की आती है तो इसे एक ऐसे स्थान के तौर पर बताया जाता है जहां पर बुरी आत्माएं रहती हैं। वो आत्माएं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में बुरे कर्म किए होते हैं, अपने कर्मों से लोगों को परेशान किया होता है और उन्हें दुख पहुंचाया होता है, लोगों के साथ छल कपट और पाप किया होता है। इस तरह के लोगों की जब मृत्यु होती है तो उन्हें नर्क की प्राप्ति होती है और वहां पर उनकी आत्मा बहुत ही दुख तकलीफ झेलती है। साफ तौर पर कहा जाए तो मरने के बाद पापी आत्माओं को नर्क में तड़पने के लिए और पुण्य आत्माओं को स्वर्ग में सुख भोगने के लिए भेज दिया जाता है। और हिंदू धर्म के पुराणों और ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो यमराज को मृत्यु का देवता कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद यमदूत उसकी आत्मा को धरती से यमलोक ले जाते हैं और वहीं पर जाकर यमराज सभा बुलाते हैं जिसमें उसके पाप पुण्य का हिसाब किताब किया जाता है कि उसने पुण्य ज्यादा किए या फिर पाप, और अगर पाप किए तो भैया किस स्तर के पाप किए, और क्या ऐसे पाप किए जो माफी के लायक नहीं है, या फिर ऐसे पाप किए हैं जो उसके पुण्य के साथ कट जाते हैं। इन सारी चीजों का हिसाब करने के बाद ही यमराज ये तय करते हैं कि आत्मा को कहाँ भेजना है, स्वर्ग का आराम भोगने के लिए या फिर नर्क की यातना भोगने के लिए। और ये चीज केवल हिंदू धर्म में नहीं बल्कि दोस्तों दुनिया के हर धर्म में ये धारणा है कि ईश्वर ने ही इसकी रचना करी है। जब कभी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसने अपने जीवन में जो कर्म किए होते हैं उसका फल उसे जरूर मिलता है। परंतु दोस्तों, अगर हम स्वर्ग और नर्क की धार्मिक व्याख्या की बात करें तो कुरान के अनुसार इस्लाम धर्म में स्वर्ग को जन्नत कहा गया है और नर्क को जहन्नुम कह के बुलाया जाता है। कुरान में कहा गया है कि जब इंसानों द्वारा किए गए पुण्य उसके पापों पर भारी पड़ जाते हैं तो उसे जन्नत का सुख नसीब होता है। लेकिन अगर उसके द्वारा किए गए गुनाहों का वजन ज्यादा होता है और उसने पुण्य कम किए हों तो उसे मृत्यु के बाद जहन्नुम नसीब होता है। इस्लाम की व्याख्या में नर्क को आग और दंड का मिश्रण बताया गया है। यहाँ आते ही आत्माओं को आग में झोंक दिया जाता है और बाद में उन्हें लोहे की छड़ी से मारा जाता है और इतनी यातनाएं दी जाती हैं जितनी आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम बाइबल की बात करें तो ईसाई धर्म के अनुसार स्वर्ग वो जगह है जहाँ पर भगवान और फरिश्ते रहते हैं, जबकि नर्क में शैतान रहते हैं। ईसाइयों के धार्मिक ग्रंथ बाइबल के अनुसार जिन मृत आत्मा का नाम बुक ऑफ लाइफ में नहीं पाया जाता उन्हें आग की झील यानी कि नर्क में धकेल दिया जाता है, जिसे ईसाई धर्म में लोग हेल कहते हैं। हालांकि इन सब की उलट पारसी धर्म का मानना है कि मृत्यु के बाद सभी आत्माएं स्वर्ग में ही जाती हैं, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगता है ये उनके द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। यानी कि अगर किसी इंसान ने अपने जीवन में ज्यादा पुण्य किए होते हैं तो उसकी आत्मा बहुत जल्दी स्वर्ग पहुंच जाती है और वहां की सुख सुविधाओं का आनंद उठाती है। लेकिन अगर किसी ने बुरे कर्म किए होते हैं तो उसकी आत्मा को स्वर्ग पहुंचने में समय लगता है और बीच में उसे बहुत सी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जो कोई भी आत्मा नहीं करना चाहती है। पर दोस्तों, अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ पर सालों से स्वर्ग और नर्क के बारे में बताया जाता रहा है, जिसमें यह बताया गया है कि नर्क वो जगह नहीं है जहां आपको दर्द दिया जाता है, बल्कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार इंसान का जीवन ही उसका नर्क है। क्योंकि हिंदू धर्म में संसार एक ऐसा शब्द है जो मनुष्य के जीवन मरण के चक्र को दर्शाता है। यदि मनुष्य पुण्य कर्म करता है तो उसे स्वर्ग यानी कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन यदि वो पापी बन जाएगा और पाप करेगा तो उसे संसार मिलेगा जिसमें उसे कई सारी परेशानियां झेलनी पड़ेंगी और वो अपने जीवन और मरण के जंजाल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। और आपने ये लाइन भी दोस्तों बहुत बार सुनी होगी कि इंसान को अपने सभी कर्मों के फल इस दुनिया में भोगने ही पड़ते हैं, फिर चाहे वो कोई भी जीवन क्यों ना हो। आप अपने पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब इस जन्म में दे रहे हो। इतना ही नहीं दोस्तों, गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में भी बताया गया है जिससे ये पता चलता है कि मनुष्य अपने पिछले जन्म में कैसा था और क्या वो नर्क गया था
या कह लीजिए कि वो जो जीवन जी रहा है वो उसका नर्क है, या फिर अब उसके सभी कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो गया है और इस जीवन के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दोस्तों, पहला लक्षण यह है कि जिन लोगों ने अपने पिछले जन्म में ब्रह्म हत्या करी होती है वो अपनी मृत्यु के बाद अपने अगले जन्म में क्षयरोगी बनता है, गौ हत्या करने वाला कुबड़ा बनता है, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी बनता है, गर्भपात करने वाला या करवाने वाला रोगी बनता है। इन सभी का जन्म चांडाल के रूप में होता है और उसे अपने पूरे जीवन में अपनी शारीरिक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जिसके बारे में सोचकर वो कहता है कि इस जीवन से अच्छा तो इंसान मर ही जाए। वहीं दूसरा लक्षण यह है कि महिलाओं का शोषण करने वाला या किसी भी रूप में महिलाओं को यातना देने वाले को अगले जन्म में भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ता है और वो हमेशा पीड़ा में ही रहता है। और प्राकृतिक रूप से संबंध बनाने वाले अगले जन्म में नपुंसक होते हैं और वहीं गुरु पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले कुष्ठ रोगी पैदा होते हैं। गरुड़ पुराण में तीसरे लक्षण के बारे में बताया गया है कि मदिरा या फिर शराब पीने वाले के दांत काले होते हैं और जीभ के स्वाद के चलते न खाने वाली चीजों को भी खा लेने वाला ब्राह्मण अगले जन्म में जलोत्री बनता है। दूसरों का ध्यान किए बिना मीठा खाने वाले को गले से संबंधित रोग होते हैं और श्राद्ध के समय अशुद्ध दान देने वाले लोगों को कुष्ठ रोग भोगने पड़ते हैं। चौथा लक्षण यह है कि घमंड के चलते गुरु का अपमान या निरादर करने वाले व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। वेद शास्त्रों की निंदा करने वाला पांडु रोगी बनता है और झूठी गवाही देने वाला व्यक्ति जन्म से ही अंधा हो जाता है। गाय तथा ब्राह्मण को लात मारने वाला अगले जन्म में लंगड़ा बनता है और झूठ बोलने वाला हकला बन जाता है। वहीं जो लोग मांस बेचते हैं वो अगले जन्म में दोस्तों दुर्भाग्यशाली होते हैं। दोस्तों, पांचवें लक्षण में बताया गया है कि धन जेवरात चुराने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में मानसिक रोग तथा गरीबी का सामना करना पड़ता है। हालांकि बाकी वस्तुओं को चुराने के लिए अलग अलग जानवर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। छठे लक्षण में यह बताया जाता है कि जब एक पति ने अपनी पत्नी व्रता पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ संबंध बनाए हो तो जब उसका अगला जन्म होता है तो उसको नए जन्म में एक बहुत ही बुरी स्त्री पत्नी के रूप में मिलती है जो उसका जीवन बर्बाद कर देती है और पल पल उसे उसकी जिंदगी मौत लगने लगती है। वहीं आखिरी लक्षण में यह बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने पिछले जन्म में सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचा है, कभी भी दान पुण्य ना किया हो, पैसे होते हुए भी दूसरों की मदद ना करी हो और सिर्फ अपने बारे में सोचा हो, इस तरह के लोगों को अगले जन्म में एक एक दाने के लिए तरसना पड़ता है और इस तरह के ज्यादातर लोगों की मृत्यु अगले जन्म में भूख के कारण होती है। ऐसे में दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि आपके आसपास जितने भी लोग आज मजबूर हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनके पिछले जन्मों के कर्म है, जिसकी भरपाई उन्हें अपने इस जन्म में करनी पड़ रही है। और जो लोग खुशकिस्मत होते हैं, धन संपत्ति उनके कदम चूमती है और वो एक समृद्ध जीवन जीते हैं, उनका जो समय काल है वो पूरा होने वाला है, यानी कि उनके जितने भी पिछले जन्म के बुरे कर्म थे उन सब की भरपाई उन्होंने कर दी है। अब कुछ वक्त के लिए अच्छा जीवन जीने के बाद, लोगों की मदद करने के बाद जब उनकी मृत्यु होगी तो उन्हें दोबारा इस दुनिया में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जबकि वो लोग जो बुरे कर्म करते हैं और लाख परेशानियों के बाद भी नहीं सुधरते हैं, उन्हें दोबारा से जन्म लेकर इससे भी बुरा जीवन जीना पड़ेगा ताकि उनके कर्मों की भरपाई हो सके। तो दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि धर्म और जाति के हिसाब से स्वर्ग और नर्क क्या होता है और किस तरह लोग उसे भोगते हैं। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं और इस तरह के वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संग में बेल आइकॉन प्रेस करें। धन्यवाद।